Hello everyone. So, in my hands, I have one of my favorite piece of poetry, which I have written a couple of years back. I want to share it with you, with the world, right? This poetry is not just a poetry; it's more than a poetic drama. So I'll take you throughout its journey, and this will help you feel and experience all the moments takes place in the events in the story, right? So just be with the video and enjoy the poetry. चारों ओर सन्नाटा था, घंघोर अंधेरा था। मैं गया अंधेरे में, गया गया पहुंच गया एक गांव में। वो खड़ा था चबूतरे पे मैदान में। उस गांव के भीड़ लगी थी हाथों में मशाले लिए, जिनकी लपटें भी उछल रही थी बदले की यार में। काली खाकी पहने, गले में डाले गमछा लाल, माथे पर उसके तिलक केसरी। कौन था वो? डाकू था? नेता था? नहीं नहीं, वो बागी था, क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी? पर देश तो आजाद हो गया ना सरकार। देश, हाँ, देश तो आजाद हो गया, पर चंपा? कौन चंपा सरकार? एक छोटा सा गांव था, थोड़े थे लोग गांव में। उन लोगों की भीड़ का मुखिया था वो ठाकुर। कौन ठाकुर सरकार? अरे चंपा सरकार, चंपा। हाँ, चंपा। एक दिन चंपा गई जंगल में चूल्हे के लिए लेने लकड़ियां चार। चंपा की माँ भी गई थी बींदने धान खेत में। वहीं बगल बरुए के नीचे बैठा उसका 6 साल का भाई, सलेटी पर कलम से कुछ लिख रहा था। अनपढ़ का बेटा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी माँ बोली, अरे मुन्ना, जा जरा बुला ला अपनी बहन को। न जाने कब से लकड़ियां लेने गई है, अब तक आई नहीं कनमुही। अब क्या चूल्हा उसके बाप की हड्डियों से जलाऊं? हाँ माँ, जाता हूं। मुन्ना गया ढूंढने अपनी बहन को। वो जंगल के रास्ते पहुंचा। चंपा दीदी, ओ चंपा दीदी, चंपा दीदी, ओ चंपा दीदी। कहाँ कहाँ हो, कहाँ हो चंपा दीदी, ओ चंपा दीदी। जल्दी चलो घर, माँ बुलाई रही है, बहुत रुसियाई हुई है। चंपा दीदी, ओ चंपा दीदी। इतने में दिखा उसको एक आदमी, खून से लथपथ, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में लिए एक खंजर। भागा चला जा रहा था हवेली की ओर। उसको देखकर मुन्ना घबरा गया, घबरा कर वहां से भाग गया। अरे सुनती हो, चंपा आई नहीं अब तक। मुन्ना को भेजा था ना उसको लेने, मुन्ना कहाँ है? बापू, बापू, अम्मा, अम्मा। क्या हुआ बेटवा? इतना इतना, इतना घबराया काहे है? चंपा कहाँ है? दी, दीदी नहीं मिली बापू, नहीं मिली? ऐसे क्या पकड़ा है? अच्छे से बता, क्या हुआ? कहाँ है चंपा? वो एक एक आदमी जंगल से हवेली की तरफ भाग रहा था। उसके कपड़ों पर खून लगा था बापू, और और हाथ में एक चाकू भी था। चाकू? कैसा दिखता था वो? वो वो छोटे छोटे ठाकुर जैसा लग रहा था। छोटे ठाकुर? तू ठहर, मैं जाता हूँ चंपा को ढूंढने। अरे बिमिया, बिमिया रे, गजब हो गया रे। क्या हुआ बसंत भैया, इतने रो काहे रहे हो? अरे बिमिया, तेरी बिटिया मर गई रे। वो पड़ी है वहां नदी किनारे, खून से लथपथ, कुछ फटे कपड़ों में लिपटी पड़ी है लाश उसकी। 4 आदमी गए हैं उठा लाने उसको, न जाने कोनो जनाबन हमरी बिटिया को नोच खाया रे। चंपा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। वो अपनी मस्ती में मग्न कान्हा के गीत गुनगुनाते चली आ रही थी। फिर किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा, उसको जमीन पर गिराया, धड़ घसीटा उसको। वो चीखी चिल्लाई रोई झटपटाई, पर किसी ने ना सुना, सुनता भी कौन? जंगल था ना साहब। चंपा चीखी चिल्लाई, वो रोई झटपटाई, पर किसी ने ना सुना, सुनता भी कौन? जंगल था ना साहब। घर के चारों ओर खड़ी है भीड़ समाज की। उसी आंगन में खटिया पर पड़ी है चंपा की लाश भी। पुलिस भी गई थी, पुलिस भी आई थी, अब गई है जंगल में ढूंढने एक मनगढ़ंत भेड़िए को, जिसने मार डाला था उस नन्ही सी चंपा को। अब लोग खड़े हुए 4, लाश ले जाने को शमशान, अंतिम संस्कार के लिए तैयार। इतने में आ पहुंची एक काली गाड़ी।
पहले गाड़ी का दरवाजा खुला, उतरा ठाकुर का मुंशी वहां से, उसने पीछे का दरवाजा खोला, उससे उतरे ठाकुर साहब। ठाकुर ने हाथ जोड़ किया नमन उस देवी की लाश को, 100 रुपए लिए मुंशी से और दे दिए चंपा के बाप को। पर सरकार, चंपा का इंसाफ, वो तो 100 रुपए में बिक गया था। आज फिर एक चरवाहा ठाकुर के सामने झुक गया था। अरे अभागा पिता था वो, खड़ा सर झुकाए बेटी की लाश के सामने, हथेली में 100 रुपए और बाकी परिवार के प्राण लिए। क्या गलत किया उसने भी, जो गया सो झेल लिया, जो बचा उसको बचाने में लगा। 6 साल का मुन्ना उसका और घरवाली भी थी। ना होती अगर इनके प्राणों की चिंता, तो लगा लेता वो बेटी के लिए इंसाफ की पुकार भी। लगा लेता वो बेटी के लिए इंसाफ की पुकार भी। ले गए लाश को और दफन कर दिया मृतक के साथ, मृत्यु के राज को। ले गए लाश को और दफन कर दिया मृतक के साथ, मृत्यु के राज को। ले गए लाश को और दफन कर दिया मृतक के साथ, मृत्यु के